और नमस्कार आपको। तो मैं ये EYLM को पहले तो धन्यवाद करता हूँ इतना अच्छे से प्लेटफॉर्म देने के लिए। इशिता मैम को धन्यवाद। और मेरा ये दूसरा EYLM के साथ में स्टेज परफॉर्मेंस है एज ए ओपन माइक मैं बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बोला था जो कि सर्वप्रथम माताओं के लिए 2 शब्द मैंने पढ़े थे पिछली बार, और आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो जो कि मेरे से सबसे छोटे भाई बहन बैठे हैं, कुछ मेरे हम उम्र हैं सर। तो आज की जो लाइनें पढ़ूंगा वो लाइनें बेसिकली हमारे माता पिता हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हमारे क्या उत्तरदायित्व है उनके लिए, इन शब्दों में मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आप शब्द पढ़िएगा। श्रीकांत भाई शब्द पढ़ रहा हूँ। स्वागत। तो शब्द बेसिकली क्या है, संवाद है कि माता पिता जी हमसे क्या चाह रहे हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो संवाद सुनिए। बेसिकली क्या है, पिता का अपने बेटा और बेटी से है। यहाँ पे बेटा बेटी कुछ नहीं है, बच्चों से है बेसिकली। ठीक है, शुरू करता हूँ और भूलवश कुछ अगर गलत बोल दूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो संवाद है बचपन से लेके बड़े होने तक का संवाद है। तो शुरू है कि जब तुम आंगन में आए थे घर में तमाम खुशियाँ ले आए थे। जब तुम आंगन में आए थे घर में तमाम खुशियाँ ले आए थे। सब खुश थे, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब खुश थे, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम थे ही इतने नटखट, तुम में बड़ी शरारत थी। जब तुमको स्कूल पहली बार छोड़ आया मन ही मन बहुत घबराया। देखिए बच्चों से कितना प्यार होता है हमारे बड़ों को, कि जब तुमको स्कूल पहली बार छोड़ आया मन ही मन बहुत घबराया। लगा मानो तुम में मैं अपना बचपन देख रहा था। मैंने क्या क्या किया सब देख रहा था। कभी खुशी में तुम्हारे लिए साइकिल ले आया। मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ जब तुमने साइकिल चलाया। एक बार तुम गिर गए और तुमको चोट आने पर भी तुमको डांटा था। एक बार तुम गिर गए और तुमको चोट आने पर भी डांटा था। तुमको कैसे बताऊं, तुम्हें कुछ हो ना जाए बस यूं ही घबराता था। ऑफिस से आते वक्त तुम्हारी मनपसंद चीजें ले आता था। ऑफिस से आते वक्त तुम्हारी मनपसंद चीजें ले आता था। तुम्हें खाते देख खुशी होती थी, इसीलिए तुमको डांट कर खिलाता था। वक्त बीता और तुम बड़े हुए। अब कुछ फैसले तुम खुद ही लेने लगे, बात छिपाने लगे और जवाब भी देने लगे। वक्त बीता और तुम बड़े हुए। अब कुछ फैसले तुम ही लेने लगे, बात छिपाने लगे और जवाब भी देने लगे। पर फिर भी हमें तुमसे प्यार उतना ही था, जिगर का टुकड़ा जो थे। तुम देर से आते थे तो दरवाजे पर बैठे रहता था। कहाँ है, कब आओगे कहता रहता था। तुमसे दूर जाने में जान जाती थी और तुम्हारी माँ तो ये सोचकर ही रोने लग जाती थी। खैर एक दिन वो पल आया, सपने थे तुम्हारे, डाकिया भी नौकरी की चिट्ठी लाया। सब खुश थे लेकिन अंदर से घबराहट थी। तुम्हारा फोन शाम को रोज आया। अपना ख्याल रखो, खाना समय पर खाओ, इस बात पर बात खत्म हो करते थे। बस इसी बात पर तुम भी हमेशा हमसे लड़ते थे। एक दिन अजीब सी हलचल हुई, मन घबराया। वो दिन क्या था जब तुम्हारा फोन ही नहीं आया। तब तुरंत शहर की ओर चल दिया, तुम्हारे हर दोस्त को फोन भी कर दिया। पता लगा तुम्हारा कोई पता नहीं, बहुत खोजा पर कुछ मिला नहीं। आखिर वही हुआ जिसका डर था, तुम कहीं चले गए क्योंकि हमारा प्यार कम था। ये कई साल एक पौधे को सींचने में लग गए, इस सब्र का फल आएगा, इस इंतजार में हमारे बाल भी पक गए। जिंदगी इसी सवाल के साथ खत्म होने चली है। प्यार मोहब्बत चाहत सब कुछ क्या माँ बाप से बड़ी है? जिसने आपको अपने खून से सींचा, अपने पसीने से आपको हर वो चीज़ दी, क्या वो दीवार बनकर रिश्तों में खड़ी है? धन्यवाद। ये बातें, ये लाइनें केवल इसी पर आधारित थी कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने माता पिता जी के लिए, और पिताजी माता जी या हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं वो इन शब्दों में छुपा था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अब अपने शब्दों को विराम देते हुए 2 लाइनें और पढ़ूंगा। ये हमारी और आपकी अहमियत है। आप अपनी अहमियत क्या रखते हैं, हमारे माँ बाप ने आपको किस तरीके से, सभी के माँ बाप ने अपने बच्चों को किस तरीके से बनाया। ठीक है, अभी सन्नी भी बताया कि आप बेसिकली अपने आप में डाउन टू अर्थ रहें और बहुत सारी चीज़ें। तो लाइनें हैं अहमियत। ठीक है,
सुनिएगा कि आप जो भी हो बड़े अद्भुत हो, बड़े कमाल हो। देखिए, किसी के कहने देने से कोई आपको जज नहीं कर सकता कि आप बहुत बड़े हो, बहुत छोटे हो। तो आप बीइंग ए ह्यूमन पहले तो इंसान है और इंसानियत पे सारी चीज़ें हैं कि आप जो भी हो बड़े अद्भुत हो, बड़े कमाल हो। यकीन ना हो तो पूछिए अपने अपनों से, आप उनका संसार हो। किसी के मात्र कह देने से आसमान कभी झुकता है भला? मस्त रहो, मौला रहो, रहो आनंदित, आप जो भी हो बड़े बिंदास हो। धन्यवाद। आपका